हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल 10th एक्सप्रेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे करीब 450 क्वेश्चन अर्थात 450 के आसपास क्वेश्चन जानेंगे, जो होगा हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? तो यहाँ पे हो जाएगा इन दिए गए ऑप्शन में, मक्खी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हम हीमोग्लोबिन की कमी से होता जो है वो है एनीमिया रोग होता है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया जो लिखी गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन। तो ये है, मानव हृदय घिरा हुआ होता है तो मानव हृदय होता है पेरिकार्डियम से घिरा होता है। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। तो शुद्ध रक्त का हृदय के सभी भाग में ले जाने वाली वाहिनियाँ कहलाती है, उसे धमनियाँ कहते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम उत्तरदायी होता है वो जल के संवहन के लिए। स्वपोषी पौधों के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पौधे के लिए यहाँ पे क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मतलब ये सभी उपयोग होता है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? तो अधिक ऊर्जा निकलती है वो वायवीय श्वसन में। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में जो है सो 6 जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता? तो जो है सो यहाँ पर क्या होता है, CO2 का मुक्त होना, ये भी हो ही जाता है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें किसके द्वारा अमीबा का अंतर्ग्रहण किया जाता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है वो कूटपाद की सहायता से होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा का अधिकांश पोषण जो है सो वो अंतर्ग्रहण का होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वास लेती है? तो मछलियाँ का श्वसन अंग जो है सो वहाँ पे गिल्स होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सो वो हरे पौधे में ही होती है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध होने से पायरुवेट का जंतुओं में किस यौगिक में परिवर्तन होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल में। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? तो रंध्र होते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है वो तनाव से होता है, विसरण द्वारा होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण जो होता है वो होता है हमें जाइलम एवं नलिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। यहाँ पे सुक्रोज है ऑलरेडी, तो सुक्रोज लगाएंगे। सुक्रोज नहीं रहता उसके बाद ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है
वो है पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है। तो पौधों की किस क्रिया के द्वारा पहुंचता है, तो ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट है चलनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चलनी नलिकाएं जो पाई जाती है वो फ्लोएम में। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है, तो संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम होता है, अर्थात बी एवं सी दोनों हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन जो है सो विसरण द्वारा करता है। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन होता है, तो फ्लोएम उत्तक से कार्बोहाइड्रेट का जो परिवर्तन होता है वो होता है सुक्रोज के रूप में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। निम्न में सबसे तेज हृदय का धड़कन किसका होता है, तो सबसे तेज हृदय का धड़कन जो होता है वो चूहा का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में ट्रैकिया, मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं, तो मनुष्य के जो ट्रैकिया है उनमें उपास्थि के बने पूर्ण वलय होते हैं। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का काम करने का वो प्रोटीन का पाचन करता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचता है, तो आहार का जो है सो कार्बोहाइड्रेट वाला भाग जो है वो मुख गुहा से ही पाचन शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो ऑक्सीजन का वाहक जो होता है वो होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी, तो न्यूक्लियस शब्द जो था वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना जान लेने के बाद हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बायोलॉजी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो इसमें होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सभी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। चलिए श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो श्वसन की क्रिया में जो है सुनो खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो अवायवीय श्वसन जो है सुनो कोशिका द्रव्य वाले भाग में होता है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, तो घोंघा जो है सो मोलस्का समुदाय का प्राणी है। उड़हुल किस प्रकार का फूल है, तो उड़हुल जो है सो हमारा वो है द्विलिंगी फूल। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति जो है सो इंडोडर्म द्वारा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है एक मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये तो यही क्वेश्चन रहा उत्सर्जन से ही। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालने की युक्ति है, तो ये जो युक्ति होती है ना ये होती है अपोहन। नेक्स्ट है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्शक। खुला परिसंचरण पाया जाता है, तो कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, तो इसका ऑप्शन सी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में नहीं होने वाली जो है पदार्थ है वो है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, तो शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी जो है सो वो है वेना केवा। पौधा में
रसारोहण होता है, तो पौधा में रसारोहण होता है जाइलम के कारण। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है सूर्य का प्रकाश। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनाया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल जो है ना वो अवायवीय श्वसन से बनाया जाता है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रंकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। यहाँ पे पूछा गया है रक्त दाब क्या है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्त दाब होता है 120/80 होता है, 120/80 होता है एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला जो हमारा है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये तो नॉर्मल स्थिति में क्या होता है 72 बार धड़कता है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है, तो ये होता है नेफ्रॉन। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है, तो वसा पर कार्य करने वाला जो एंजाइम हुआ है लाइपेज। पौधा में श्वसन होता है, तो पौधा में जो श्वसन होता है ना वो होता है हमारा पत्तियों में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में स्वपोषी कौन है, तो स्वपोषी सिर्फ हरे पेड़ पौधे जो है सो स्वपोषी हैं। हरे पौधों में पोषण की विधि है, तो हरे पौधों में पोषण की विधि जो है सो वो स्वपोषी ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन। वो है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वो होती है वायवीय श्वसन से। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है वो होता है इलियम में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है CO2। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाएगा ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है पैरामीशियम लिशमैनियम अमीबा, ये सभी में क्या होता है द्विखंडन होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधा में जो सो भोजन है ये होता है स्टार्च के रूप में जमा। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है, तो ये होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं के जीवन की अवधि तो 12 से 20 दिनों की होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो वाष्पोत्सर्जन जो है ना वो पत्ती के स्टोमाटा और तना में मौजूद दरार के द्वारा होता है, अर्थात इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु जो है सो फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो श्वसन के अंतिम जो उत्पाद है वो होता है CO2 H2O और ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी है हमारा वो है निमोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, तो श्वसन की क्रिया के द्वारा मुख्यतः क्या होता है वो ऊर्जा का निर्माण होता है। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है, तो सामान्य मात्रा होता है 20 मिलीग्राम। नेक्स्ट है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो मनुष्य में जो सूचनाएं हैं ना वो उद्दीपन के रूप में संचित होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा जो सो ग्रहण करता है। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो वसा पर क्रिया करने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, मैंने कई बार इसी सेशंस में बताया हुआ है, ये होता है वायवीय श्वसन से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और वो ये है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इंसुलिन नामक कमी से हार्मोन की कमी से मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ नामक रोग उत्पन्न होता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया होती है,
तो वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है ना वो है हमारा भौतिक प्रक्रिया। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो फ्लोएम जो है सो संवाहक होता है वो भोजन का। दांत की सबसे ऊपरी परत है तो उसका होता है वो इनामेल होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। लार में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है वो है टाइलिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो इष्ट जो है सो कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। दही के जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दही के जमने में जो है सो किण्वन की प्रक्रिया होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाते हैं? तो श्वसन क्रिया के दौरान जो है सो लगभग 20% ऊर्जा जो है सो ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं जो है सो ये हमें पाई जाती है पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा श्वसन। मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय 4 वैशवों में बटे होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन वो है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण होता है हरे पेड़ पौधों में। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वो है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है? तो सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्रिया है वो है श्वसन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो ये है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है सो वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो ये है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक के द्वारा संपन्न होती है? तो ये होती है जाइलम के द्वारा संपन्न। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है अमोनिया NH3। रोजन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रोजन जो है सो ना वो चीड़ के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ जो है सो वो यहाँ पे है हमारा गोंद, रेजिन और टेनिन। तो अर्थात ये सभी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त में शर्करा का जो सो स्तर जो है सो वो नियंत्रित करता है इंसुलिन। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय के 4 कोष्ठक होते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक ऊतक है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो एक ATP की टूटने से ऊर्जा जो मुक्त होती है वो होता है 30.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए यहाँ पे उपयुक्त सभी जो दिए गए हैं बातें, ये सारी बातें आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश आवश्यक होती है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलिए नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है।
तो जाइलम जो उत्तरदायी होता है वो होता है जल के वहन के लिए। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस जो है सुनो ये स्रावित होता है यकृत से। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी पोषण वाली विधि पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, रुधिर चाप या रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है वो होता है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का प्लेटलेट्स जो है ना यही रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। इसी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग जो है सो यहाँ पे मस्सा है ये नहीं है। सामान्य अनुस्थीलन दाब कितना होता है? सामान्य अनुस्थीलन दाब जो होता है वो होता है 80 mm। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। मैंने बताया अभी पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है तो गोंद रेजिस्टेनिन अर्थात ये सभी पौधों का जो है सो उत्सर्जित पदार्थ है। चलिए अगला बढ़ते हैं। तो अगले इस चैप्टर से एक है द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा पैरामीशियम डिस्मेनियम इस सभी में होता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय से भी जानते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है वो है न्यूरॉन। नेक्स्ट है कोशिका शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाने का काम सेरिब्रम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। और मैंने ये न्यूरॉन बताया ये तंत्रिका कोशिका का इकाई ही होता है। चलिए नेक्स्ट है हार्मोन स्रावित होता है। तो ये होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत जो कहा जाता है वो हार्मोन्स को कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है, तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो सो वो है हमारा सेरिब्रम। एंड्रोजेन है। तो एंड्रोजेन होता है ना वो है लिंग हार्मोन, नर का लिंग हार्मोन एड्रोजेन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा और रसायनों द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी होगा उपयुक्त दोनों द्वारा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, एबिसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एबिसिसिक एसिड जो है सो वो है वृद्धि रोधक या वृद्धि नियंत्रक रसायन भी कह सकते हैं। इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए एथिलीन जो है सो ये उपयुक्त होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण करता है? तो ये होता है ये काम मेडुला का होता है। नेक्स्ट है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में जो सहायक होते हैं वो है ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स, ये दोनों। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है सो ये वृषण से स्रावित होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है ये होता है अंडाशय से। अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्न्याशय द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन है वो है इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दोनों। नेक्स्ट है पत्तियों का मुरझाना किस
पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियां जो मुरझाती है वो एबीसिसिक एसिड के कारण ही मुरझा जाती है। स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये नियंत्रित की जाती है श्रवण प्रक्रिया द्वारा। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एथाइलिन। ये फल पकाने वाला हार्मोन होता है, इससे नियंत्रित किया जा सकता है। वह संरचना जो उद्दीपनों की पहचान कराती है वह क्या कहलाती है? तो वो जो संरचना है ना वो प्रभावक कहलाती है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की अर्थात एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। दो प्रकार की होने वाली ग्रंथि जो है इसमें है अग्न्याशय। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है वो एड्रेनल ग्रंथि है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, तो यह है श्रवणग्राही। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप जो है सो ये मेरुरज्जु में बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? तो मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है सो वह 1.4 किलो, लगभग 1.5 kg के बराबर। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा जा सकता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि जो है सो यो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है वो होती है नलिका विहीन। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है, तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है अग्न्याशय में। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण अबटूमनता या अबटू अल्पक्रियता, मिक्सडीमा, ये सभी रोग उत्पन्न होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो भोजन का जो पचना है ना वो अभिक्रिया होती है उपचयन, या इसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मादा जनन हार्मोन कौन से होते हैं? तो मादा जनन हार्मोन जो होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियोल, ये सभी होती हैं। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, तो अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, तो ये सभी हार्मोन जो सो अंडाशय द्वारा ही स्रावित हो पाती हैं। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि जो है सो वो है अधिवृक्क ग्रंथि। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जड़ के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में ग्राही का काम करता है, तो हमारे शरीर में ग्राही का काम जो करता है वो है उद्दीपन को ग्रहण करना, यही है ग्राही का काम। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन हमारा यहाँ पे है साइटोकाइनिन। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, अर्थात ये सभी काम जो है सो मस्तिष्क का ही होता है। मनुष्य का कौन सा भाग शरीर को स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मनुष्य का जो है सो पश्च मस्तिष्क वाला भाग क्या करता है? शरीर के संतुलन और स्थिति का नियंत्रण करता है या अनुरक्षण करता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है वो होता है घेघा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है ना वो वृद्धि हार्मोन कहलाता है, तो ऑप्शन ए इसका
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है ना, वो कहलाता है सिनेक्स। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाला रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है पादप हार्मोन। अनुकुंचन गति किस प्रकार के पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुकुंचन जो गति होती है वो छुई मुई पर प्रमाणित की जाती है। इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से सामान्यतः मधुमेह रोग होता है। मनुष्य में चीनी के विघटन में कौन हार्मोन सहायक है? तो चीनी के जो विघटन होता है ना, उसमें इंसुलिन नामक हार्मोन सहायक होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो आयरन की कमी से जो होने वाला एक रोग होता है वो है एनीमिया। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? तो थायरॉक्सिन का स्राव जो है थायराइड ग्रंथि से होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। मानव में डायलिसिस थैली है। तो डायलिसिस जो थैली है मानव में ना, वो है नेफ्रॉन की। ओके, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो होता है, पौधों में नहीं पाया जाता है। तो पौधों में नहीं पाया जाता है तो वो क्या है? तंत्रिका तंत्र, रासायनिक नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण। तो पौधा में जो है सो तंत्रिका तंत्र और रासायनिक नियंत्रण नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाले गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को पौधों में अनुवर्तनी गति कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, वह रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंचाती है वो क्या कहलाती है? तो वो जो कहलाती है वो होता है एसिटाइकोलिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। तो गैस के रूप में जो पाए जाने वाला हार्मोन होता है वो होता है एथिलीन। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन यहाँ जो नहीं है वो है हमारा ए। नहीं, एथिलीन भी है, ऑक्सीजन भी है, साइटोकाइन, ऑक्सीटॉक्सिन जो है सो ये पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, परागनलिका को बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है। तो परागनलिका को बीजांड में होने वाली जो गति होती है वो ये होती है रासायनिक अनुवर्तन की। बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो बीजांड की ओर परागनलिका की वृद्धि का कारण केमोट्रोपिज्म होता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है? तो अधिक समय तक पत्तियां हरी और ताज़ी बनी रहेगी वो जिबरेलिन्स के कारण। सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है न्यूरॉन। निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर होता है? तो साइटोन की ओर होने वाला चालन वो होता है वो डेंड्राइट्स का होता है। सेरिब्रम तथा डायनसेफ्लॉन भाग है। तो सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन जो भाग होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क का।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पे जो है सो ब्रूनर ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क यहाँ पर की सोचना, हृदय स्पंदन, शरीर का संतुलन अर्थात ये सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो बहुकोशिकीय जीवों में जो है सो रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वृषण के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो वो है अधिवृक्क ग्रंथि है, वृक्क के ऊपर। पौधों को वृद्धि का नियंत्रित करने वाला हार्मोन जंतु द्वारा स्रावित हार्मोन से भिन्न होते हैं, क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं, तो ये जो उत्पन्न होते हैं प्रोटीन से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो अधिकतर पादप नियंत्रक जो है सो वो उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, अर्थात ए और बी दोनों होगा, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। तो बीज रहित फलों के बनने को कहा जाता है अनिषेक फल। ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन होता है। चलिए, ऑक्सीन है एक प्रकार का हार्मोन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? तो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। निम्न में से कौन सा एक संवेदग्राही अंग नहीं है? तो संवेदग्राही अंग नहीं होने है तो यह है दिमाग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन है जिबरेलिंस। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो ये है, जीव जनन कैसे करते हैं? इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग जानेंगे। तो चलिए, इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हैं, अर्थात ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया जो होती है वो होती है पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ये होता है मुकुलन विधि में। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। तो स्त्री केसर का आधारीय भाग जो है वो अंडाशय कहलाता है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है नर एवं स्त्री दोनों जननांगों की। फूल में नर प्रजनन का भाग होता है, तो ये होता है पुंकेसर। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण है। तो दाढ़ी मूंछ का उगना होता है, कंठ फूटना, मांसपेशी का उभार आना, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो मनुष्य का नर जननांग जो है सो यहाँ पे वृषण है। और सॉरी, यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। शुक्रवाहिका भी होता है, मूत्रमार्ग भी होता है, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, अर्थात शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु जो है सो बनता है शुक्रवाहिका वृषण में। मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। तो निषेचन होता है मादा के फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का जो विकास होता है ये होता है गर्भाशय में।
किस स्थिति में कॉपर्स ल्यूटियम सक्रिय रहकर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन तथा रिलैक्सिन स्रावित करता है? तो यह करता है अंडाणु के निषेचित होने के बाद। लैंगिक जनन संचारित हर्पिस रोग है, तो लैंगिक जनन संचारित हर्पिस रोग होता है, यह होता है वायरस जनित। पुरुष के शीशन का शिखर भाग कहलाता है, तो ये कहलाता है ग्लांस। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, वो हो जाएगा ईस्ट में। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु यहाँ पे हो जाएगा हमारा केंचुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? अर्थात पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग जो है सो फूलों में पाए जाते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो अंडाशय वाला भाग होता है ना, वो फल में बदल जाता है। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? तो भ्रूण के पत्तियां और तना बनने वाला जो भाग होता है वो कहलाता है प्रांकुर। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन होता है ये मलेरिया परजीवी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, ब्रायोफाइल्स के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफाइल्स के पत्तियों वाले भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीना, हल्दी, अदरक, ये सभी में। खंडन द्वारा जनन होता है, तो खंडन द्वारा जनन होने वाला है वो होता है सितारा मछली, स्टारफिश में। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो हाइड्रा में प्रजनन की मुकुलन विधि होती है। स्त्रियों में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो निषेचन के फलस्वरूप जो है सो भ्रूण का विकास युग्म जनन बनता है। चलिए उसके बाद भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, तो वृषण में बने शुक्राणु जो है सो वो संचित होते हैं शुक्राशय में। और ये चलिए नेक्स्ट है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो कहलाते हैं। तो जीवों के नियंत्रण से बाहर वाले परिवर्तन हैं वो कहलाएंगे निषेध। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है मादा युग्मक। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, तो एड्स रोग का प्रमुख कारण जो होता है असुरक्षित यौन संपर्क होता है, एड्स का प्रमुख कारण। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, तो पंखुड़ी होता है जो फूल की पंखुड़ी होते हैं, तो पंखुड़ी का अधिकतर रंग होता है लाल। शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? तो शुक्राणु का जो अपरिपक्व अवस्था में रंग है वो होता है श्वेत, अर्थात सफ़ेद होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोग की रक्षा करेगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो यहाँ पे 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, अर्थात 23 जोड़ी, तो जोड़ी है नहीं तो 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? तो अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है वो है युग्मकों का निर्माण। अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन और असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बन जाती हैं। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की जो दीवारें हैं वो फल बन जाती हैं। इनमें कौन लैंगिक जनन की विधि है? तो लैंगिक जनन की जो विधि है यहाँ पर से विखंडन, बीजाणुजनन, मुखर, इनमें से कोई नहीं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण जो है सो पराग कोश में रखे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन नहीं होता है वो होता है इष्ट में। परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न ये है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। तो बीजांड की जो दीवारें मोटी होकर वो बीज बनती है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन जो है वो जाइगोट बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो केवल पुरुष जननांग में पाया जाने वाला भाग है वो है शुक्रवाहिका। निम्नलिखित में से कौन लिंग जनन संचारित रोग नहीं है? तो लिंग जनन संचारित रोग नहीं है वो हो जाएगा टाइफाइड। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं? तो ये होता है 28वें दिन। अंडाणु बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद हो जाएगा 14वें दिन होगा, सॉरी 28वें दिन। तो ये रजोधर्म का फिर से निकल पाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,